हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था इंटेलिजेंस। लास्ट टाइम हमने की थी मल्टी फैक्टर थ्योरी गिलफर्ड की। आज हम करने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस वार्ड गार्डनर की। उससे पहले गिलफर्ड की थ्योरी में एक मेन क्वेश्चन ये रह गया था कि गिलफर्ड के जो कंटेंट operations and product, कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, 5 उसके कंटेंट, 5 ही ऑपरेशन और 6 उसने बताए थे प्रोडक्ट। इस हिसाब से 5 इंटू 5 इंटू 6 एबिलिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि गिलफर्ड ने कितनी एबिलिटीज को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है। तो पहले उसका आंसर था 150। आजकल उसने ऑपरेशंस में 6 कर दिए हैं, तो 180 भी इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 150, 120, 100, 140 ऐसे हो तो अपना 150 होगा आंसर राइट। अगर इसमें 150 के साथ 180 भी हो तो फिर अपना ये गलत होगा, ये सही होगा। इस तरह से गार्डनर की गिलफोर्ड की थ्योरी हो गई है। आज हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस वार्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस, it was by H. गार्डनर। वार्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी है, बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो ये जो वार्ड गार्डनर ने फ्रेम्स ऑफ माइंड लिखी है, इसके अंदर वार्ड गार्डनर ने लिखे हैं 7 क्राइटेरिया और पैरामीटर्स ऑफ बिहेवियर जो कि which may be accepted as intelligence। फ्रेम्स ऑफ माइंड में उसने 7 पैरामीटर्स, जो व्यवहार अपना मानव व्यवहार है उसके 7 पैरामीटर्स की बात की है, जिसको वो मानता है कि इंटेलिजेंस माना जा सकता है। और उसका मानना है कि
ये जो 7 पैरामीटर 7 प्लस एक उसमें बाद में जुड़ गया था 8 पैरामीटर बाय गार्डनर और नंबर 1 है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में गार्डनर के हिसाब से आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छे तरीके से किसी लेख को या किसी थ्योरी को कंप्रीहेंड करते हो तो आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट हो। सेकंड नंबर पे है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अगर आप मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम या लॉजिक के हिसाब से आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो और अपने नंबर से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड आप में इंटेलिजेंस है तो वो आपकी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी कि अंकों के विषय में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, यहाँ पे अंकों का मतलब कोई भी सवाल हो गया, गणित का सवाल हो गया, सीरीज होगी वगैरह, अपने भाग गुना वगैरह वगैरह, जो भी लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा लॉजिकल होता है। और तीसरे पे है स्पाशल इंटेलिजेंस। स्पाशल इंटेलिजेंस हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन में भी की थी, पर स्पाशल इंटेलिजेंस को वहाँ थ्रस्टन ने स्पाशल एबिलिटी कहा है या गार्डनर ने स्पाशल इंटेलिजेंस बोला है। स्पाशल इंटेलिजेंस है अगर इमेजिनेटिव थिंकिंग, यानी कि सीधी सीधी अगर अपने देसी भाषा में बात करें तो अगर आप कोई अंदाजा लगाते हो और वो सही हो रहा है तो फिर आप स्पाशली इंटेलिजेंट हो। जैसे कि आपने कोई दरवाजा देखा और कुछ सामान अंदर लेके जाना, आपने अंदाजा लगा लिया कि ये सामान इसके अंदर नहीं जाएगा या जाएगा, तो फिर वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो फिर आप स्पाशल इंटेलिजेंट हो अगर वो अंदाजा आपका सही है। चौथे नंबर पे है
बॉडी काइनेस्टिक बॉडी काइनेस्टेटिक, यानी कि आपकी बॉडी अगर बढ़िया है, जैसे कि जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्टिक प्लेयर्स, जूडो प्लेयर्स, या जो भी हम बात कर लें कि एथलीट्स में वैसे सभी आ जाते हैं, तो ये सभी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस इनमें होती है, यानी कि इनकी बॉडी इनके माइंड के हिसाब से काम करती है। पांचवा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर आप किसी गीत का या म्यूजिक का आनंद ले रहे हो, आपको रिदम की अंडरस्टैंडिंग है, और आप जो ट्यून वगैरह हैं उनकी पिच को पहचान रहे हो, तो आप म्यूजिकली इंटेलिजेंट हो। जैसे कि हम सभी को लगता है कि ये गाना अच्छा है, ये गाना बुरा है, ये धुन अच्छी है, ये धुन बुरी है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस तकरीबन हम सभी में होती है, बट किसी में कुछ फर्क होता है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही होते हैं। छठी है इंटरपर्सनल, यानी कि अगर आप लोगों की दुख तकलीफों को समझते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, तो आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। दिस इज टू अंडरस्टैंड others emotions and problems। उसके बाद है इंट्रापर्सनल। अगर आप अपने खुद के बारे में क्रिटिकली सोच सकते हो, आपको अपनी कैपेसिटीज, एबिलिटीज, अगर आप खुद की अच्छाइयों या बुराइयों के बारे में क्रिटिकली सोचते हो, तो फिर आप में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। नंबर 8 पे एग्जिस्टेंशल। नेचुरलिस्टिक, यहाँ पे है 7 + 2 9 पैरामीटर्स हो गए थे, बाद में उन्होंने 2 जोड़े थे। नंबर 8 पे है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस।
यानी कि अगर आप में आपके व्यवहार में आपको जानवरों से लगाव है, पेड़ पौधों से लगाव है, पेड़ पौधों से लगाव है, इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप सोचते हो तो वो आपकी ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। इसके बाद है एग्जिस्टेंशल। नंबर 9, एग्जिस्टेंशल। एग्जिस्टेंशल में गार्डनर में रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया है, क्योंकि हॉवर्ड गार्डनर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से दूर रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एग्जिस्टेंशल नेम इसका दे दिया। और ये जो एग्जिस्टेंशल इंटेलिजेंस है, ये आपका स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन के ऊपर जो फेथ है उसके ऊपर डिपेंड है जितना। और इसमें गार्डनर का मानना है कि ये सभी जो 9 इंटेलिजेंसेस आर associated with one another and are independent in nature। यानी कि ये जो 9 इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई है, ये एक दूसरे से जुड़ी तो हुई हैं पर अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि अगर एक को कोई नुकसान पहुंचे तो दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि
अगर आप की कोई इंटेलिजेंस, ये जो इंटेलिजेंस ऐसी है ये इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके कम या ज़्यादा हो सकती हैं, पर ये एक दूसरे से बिल्कुल उसी इंसान के अंदर अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और अगर एक इंटेलिजेंस को कोई नुकसान पहुंच जाए तो दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, लॉजिकल मैथमेटिकल अलग चीज़ है। तो अगर आप के साथ ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा हो कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जो है मेमोराइजिंग सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंसेस, कंप्रीहेंशन एबिलिटी, ये सब कुछ है, तो इसका आपका लॉजिकल और मैथमेटिकल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लिंग्विस्टिक स्पाशल या इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल में अगर इंटेलिजेंट हो तो आप म्यूजिकल में भी इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लॉजिकल मैथमेटिकल में इंटेलिजेंट होंगे तो आप स्पाशल इंटेलिजेंट भी होंगे। तो इसलिए ये सभी इंडिपेंडेंट है और अलग अलग हैं। इसके बाद हम करते हैं रिवीजन। रिवीजन में हमने की थी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में थ्योरी है स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन की इसमें उन्होंने दिए जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसके बाद हमने की ग्रुप फैक्टर। ग्रुप फैक्टर है थ्रस्टन की थ्योरी। इसमें उन्होंने बात की वर्ड फ्लुएंसी, स्पाशल, न्यूमेरिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव या रीजनिंग की बात कर लें, परसेप्चुअल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद हमने की मल्टीफैक्टर बाई गिलफोर्ड ने बात की ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स की। ये थ्योरीज हमने की थी टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की। इसमें उन्होंने बात की जी फैक्टर, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ग्रुप फैक्टर में थ्रस्टन ने ये सभी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं और इनको ये जो भी है मेंटल एबिलिटीज उनको इनके अंडर में
उन्होंने क्लासिफाई किया है। मल्टी फैक्टर थ्योरीज में गिलफोर्ड ने ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स के हिसाब से इंटेलिजेंस की थ्योरी बताई है। और आज हमने कर ली मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हॉवार्ड गार्डनर। तो आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि इसमें जो फैक्टर है और इसमें जो फैक्टर है, ये जो जनरल नहीं, ये स्पीयरमैन का ये फैक्टर, थ्रस्टन की मेंटल एबिलिटीज और गार्डनर के 9 इंटेलिजेंसेस लगभग सेम ही हैं, लगभग सेम ही है। थोड़ा नाम नेम चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे इस फैक्टर के अंदर ये सभी की बात करता है। स्पीयरमैन, गिलफोर्ड भी ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट्स सभी कुछ यहीं से लेके कर रहा है। और गार्डनर की इंटेलिजेंस जो 9 क्राइटेरिया पैरामीटर्स हैं वो सभी भी वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, स्पाशल, न्यूमेरिक, रीजनिंग, परसेप्चुअल, थोड़े नाम में हेरफेर है और थोड़ी थोड़ी गार्डनर तक पहुंचते इंटेलिजेंस के कंसेप्ट में क्लियरिटी भी हुई है। आई होप के आपको समझ आ रहा होगा। और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो हौसला होता है, हौसला देते रहिए। कल हम करेंगे स्टेनबर्ग की इंटेलिजेंस थ्योरी और उससे पहले आज का टॉक ऑफ द डे में आज करते हैं डू इट और डू नॉट डू इट। यानी कि जो आपके दिमाग में कोई ड्रीम है, कोई प्लान है, उसको कर दो या मत करो। बीच में जो कंफ्यूजन रहती है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, उसमें हमें नहीं रहना चाहिए। या तो वो हमें हमारा जो ड्रीम है वो पूरा कर लेना चाहिए या फिर उसको पूरा छोड़ देना चाहिए, या फिर उसके लिए जो करना चाहिए वो कर देना चाहिए। होप आपको समझ जो आ रहा होगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।